Assalamualaikum Mujib. I hope you all are good. Students, today we are going to start our lecture number 6, class pre-9, subject biology. We are discussing your chapter number 3, biodiversity. So biodiversity हम इस chapter में read out कर रहे हैं बेटे. Biodiversity means the variations they are coming we are facing in the living organisms. So in this chapter we will discuss or we will study about the variations or changings evolution that are coming that we are facing in the living organisms. So today's topic is the classification, aims and principles. अभी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल. क्यों हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्यों उसका एम क्या है और उस एम को हम मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से असूल कवानीन जो है वो मद्देनजर रखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. तो बेटी क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर द ईज ऑफ स्टडी. साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की वो अपनी स्टडी की ईज के लिए स्टार्ट की. एक चीज होती है, देखिए ग्रुप में पड़ी हुई है, जम्बल्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, मिक्स हुई पड़ी हुई है, तो क्या है हमें उसको सेपरेशन करना, मींस ये चीज इस तरह की है, इसकी क्वालिटी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो क्या करते हैं, इस मुश्किल को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो देयर इज द फाइव किंगडम सिस्टम जो हमने डिस्कस किया है, प्रोकैरियोट, प्रेस्टिस्ट, एनिमेलिया, प्लांटी एंड फंजाई. ये 5 किंगडम सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल एंड फिजिकल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. तो बेटे इस किंगडम सिस्टम में आप देखें एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, एनिमल्स क्या है, उनका अपना लाइफस्टाइल है, अपना जो है वो इनटेक एंड आउटटेक है ऑफ द फूड और द गैसेस. अगर प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स का अपना लाइफस्टाइल है, वो कैसे ग्रो करती हैं. प्लांट्स आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, बट बीइंग एनिमल्स वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड. वी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड. अब बेटे अगर हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, बेटे फंजाई दे आर वेरी सिमिलर टू द प्लांट्स, बट समहाउ इनकी जो कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफर करती हैं फ्रॉम द प्लांट्स. सो दैट्स व्हाई फंजाई को सेपरेट कर लिया गया फ्रॉम द प्लांट्स. अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोटिस्ट की, तो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनमें भी इनके जो लिविंग स्टाइल है, जो इनका लाइफ स्टाइल है वो डिफर करता है. अब यूनिसेलुलर तो हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल, ये एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं दोनों, बट इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक दूसरे से इनका इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं. सो दैट्स व्हाई इनको अपने अपने अलग किंगडम में जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया. सो दैट्स द एक्चुअली नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर द ईज ऑफ देयर स्टडी. उन पर रिसर्च करने की रिसर्च करने में आसानी हो, उन पर स्टडी करने में आसानी हो. सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट फाइंड द नीड टू क्लासिफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो बेटे अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन की रेंज को, उसमें सबसे पहले देयर इज द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, एम्स ऑफ एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हम दो चीजें जो हैं वो अंडरलाइन करते हैं. वन इज द टेक्सोनॉमी एंड अदर वन इज द सिस्टमैटिक्स. Systematics. Taxonomy is the classification. Taxonomy is that branch of biology in which we classify the organisms on the basis of their internal and physical characteristics. तो क्या है टेक्सोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स. इन सिस्टमैटिक्स अगर बेटे हम इन्हीं लिविंग बीइंग्स
को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, इससे पीछे चले जाती हैं, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जैसे एक एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है स्पैरो और पिजन की, हम लेते हैं कि इनमें जो है वो क्वालिटीज सेम हैं, ये बर्ड्स हैं, इनके विंग्स हैं, बट इनके सम इंटरनल कैरेक्टर्स जो हैं, इंटरनल फंक्शन जो हैं, वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। सो क्या है, इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम हैं, बट क्या है, अब ये स्पैरो और पिजन जो हैं वो डिफर कर गए। तो हम अगर एंसेस्टर की बात करते हैं, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर एवोल्यूशन, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को सर्च कर रहे हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, हम साइंस जो है वैसे बेसिकली जो है कोई एक लॉ पास नहीं हुआ, कोई एक प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं आई कि ह्यूमन बीइंग्स की एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, बट ये कहा जाता है दैट वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज एंड मंकीज फ्रॉम चिंपैंजीज। तो क्या है, हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस स्टडी करते हुए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमी, एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जब डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक्स। Systematics is about the evolutionary history of the living organism. तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटे हम देखते हैं, डिटरमिन करते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। इसके अलावा सेकंड जो थिंग हम अंडरलाइन रखते हैं वो है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज सिस्टमैटिक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेटे हमारे पास क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? Basis of classification. So, बेटे classification is based on the relationship amongst organisms, and such relationship is got through the similarities in their characters. These similarities suggest all the organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. अगर हम बेटे ancestors की तरफ मूव करते हैं तो तमाम organisms जो हैं वो क्या है, सेम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रख रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी फाइंड चेंजिंग्स, हमें सब में चेंज जो है वो फील हुए, उस बेस पर इन्हें क्लासिफाई करते गए। तो क्या है, however some organisms are more closely related than others. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to the insects. यानी sparrows जो हैं वो pigeons से ज़्यादा रिसेंबल करती हैं बनिस्बत insects के। It means that the former to have common characteristics, evolutionary histories. So when biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal functions and stages of development. Modern genetics provide करती है बेटे another type of information to taxonomists, और वो type modern technology जो है वो DNA को देखकर जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिस्क्राइब करने के काबिल हो गई है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स स्टडीड ऑर्गेनिजम्स can be used for getting idea about the similarities and dissimilarities in their structure and functions. तो बेटे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उन ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल एंड फिजिकली जो सिमिलैरिटीज थी, डिसिमिलैरिटीज थी, उनको अंडरमाइन रखते हुए उनकी क्लासिफिकेशन करना। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो डीएनए को देखकर, डीएनए में इंसान का डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल जो हम अपने एंसेस्टर से जो है वो ले रही हैं, उस डीएनए को जो है वो स्टडी करते हुए आजकल जो है वो क्लासिफिकेशन को गौर किया जा रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की ये क्या है? द ग्रुप्स इनटू which organisms are classified
has taxonomic categories or taxa. Taxa is the singular word we use for the classification, means classification of one organism is known as the taxa. Taxa is the plural and its singular is taxon. The taxa forms a ladder. ये एक ladder बनाते बेटे हम जो है वो step by step move करते हैं, means सबसे बड़ा किंगडम से छोटा, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम, ये सब किंगडम से छोटा फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये भी हम डिस्कस करते हैं। क्या है हायरार्की में? द टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवाइड किए हुए हैं, जैसे एनिमलिया, एनिमल्स किंगडम भी कहते हैं इसको, प्लांट किंगडम भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन। अगर हम किंगडम की बात करते हैं, इन द वेरी अर्ली हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी देयर वर ओनली 2 किंगडम सिस्टम जो थे, प्लांट एंड एनिमल किंगडम सिस्टम। बाद में जो है जैसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करते गए, क्लासिफिकेशन होती गई, वो 3 किंगडम सिस्टम में डिवाइड हुआ, फिर 3 किंगडम सिस्टम, फिर और एनिमल्स में जो है वेरिएशंस जो हैं आती गई, चेंजिंग्स मिलती गई, फिर ये 3 किंगडम सिस्टम जो है वो एक्सपेंड किया गया इनटू नेक्स्ट 5 किंगडम सिस्टम। तो बेटे ये जो किंगडम है इज द लार्जेस्ट टैक्सोन ऑफ द classification system. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. For example, बेटे phylum, plant, इसकी डिवीजन हुई है from plants, for plants and fungi. अब a phylum is a group of related classes. phylum से छोटा, सबसे बड़ा हमने क्या कहा है? kingdom, जो taxon है. After that, phylum comes. phylum के बाद class, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसी की एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। अगर हम बात करते हैं बेटे ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम किंगडम की बात करते हैं, एक हम ये लैडर की एग्जांपल, एक लैडर की एग्जांपल लेते हैं बेटे। सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। ह्यूमन बीइंग्स का डिस्कस करते हैं बेटे, कैसे इस लैडर को हम सिस्टमैटिकली कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले किंगडम, हमारा किंगडम क्या है? एनिमल्स। उसके बाद क्या आता है बेटे? फाइलम। हमारा फाइलम क्या है? अगर हम साइंटिफिकली ये लेटर कंप्लीट कर रहे हैं बेटे क्लासिफिकेशन का, हमारा फाइलम है बेटे कॉर्डेटा। आफ्टर फाइलम क्लास विल कम। हमारी क्लास क्या है बेटे? मैमेलिया। आफ्टर फाइलम हम क्लास आ गया, क्लास के बाद है ऑर्डर। हमारा ऑर्डर क्या है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा ऑर्डर क्या है बेटे? प्राइमेट्स। आफ्टर ऑर्डर सबसे छोटा जो है वो टेक्सा क्या है? टेक्सोन क्या है? फैमिली। अब हमारी फैमिली क्या है जो हम साइंटिफिकली लेटर कंप्लीट कर रहे हैं बेटे? हमारी फैमिली है होमोनाइड्स। अब फैमिली के बाद क्या आता है बेटे? जीनस। हमारा जीनस क्या है? इसे होमोनाइड्स भी कहते हैं, होमोनीडिया भी कहते हैं, ठीक है, इसे होमोनीडिया कहते हैं। अब फैमिली के बाद आ जाता है बेटे हमारा जीनस। जीनस क्या है हमारा? होमो। आप सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो है जीनस के बाद स्पीशी। स्पीशी है हमारी सैपियन। स्पीशी हमारी है सैपियन। अब बेटे यहाँ आपको एक मैं बात बता दूं, जब भी हम जीनस और स्पीशी राइट करते हैं, ये हम मिलकर जो है हमारा एक बायोलॉजिकल नेम कंप्लीट कर देता है ऑर्गेनिज्म का। क्या है? जीनस और स्पीशी मिलकर बायोलॉजिकल नेम किसी भी
अब अगर हम देखें हमारा बायोलॉजिकल नेम जो है, बायोलॉजिकल नेम क्या बनेगा हमारा? होमो sapiens. What we are called? Biologically we are called Homo sapiens. जब भी बेटी हम जीनस और स्पीशी राइट करते हैं तो इसका एक रूल है, जीनस का हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल. अंडरस्टैंड जी? सो व्हाट्स द बायोलॉजिकल नेम फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सैपियन. तो आप क्या हैं? होमो सैपियन. अगर बेटी एक और एग्जांपल ले लें, पी प्लांट की एग्जांपल ले लें हम. किंगडम है पी प्लांट का, प्लेंटी प्लांट से बिलोंग करती हैं. ठीक है, ये आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 34 पर. आप इस टेबल को रीड कर लीजिएगा बेटे. एंड ये स्कीम जो है ये यूज होती है टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद बेटे लास्ट टॉपिक है आपका स्पीशीज, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशी को हम डिस्कस करेंगे. The basic unit of classification. Species is the basic unit of the classification. अगर आप देखें species basic unit हम किसको कहते हैं? The smallest unit, and kingdom is the largest unit. यहाँ मैं राइट भी कर देती हूँ. जब हम बायोलॉजिकली क्लासिफाई करते हैं तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं आप. ये है लार्जेस्ट यूनिट एंड स्पीशीज द स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट. Species is the smallest or basic unit of classification. A species is a group of organism which can interbreed freely. आप स्पीशी को डिफाइन कीजिएगा. स्पीशी बेटे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं. तो then and produce of fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. हर species की अपनी structural, behavioral और ecological ये सारी characteristics होती हैं. In the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial conditions. In such unnatural process, they produce infertile offspring. अगर against nature जो है वो fertilization करवाई जाती है तो क्या है जो offsprings पैदा होती हैं, unnatural crosses करवाती हैं तो offsprings infertile जो है वो produce होती हैं. For example, a cross between a male donkey and a female horse produce an infertile offspring. For example, mule. अगर देखें ना वो कह रहे हैं एक मेल डंकी ले लिया और डंकी और हॉर्स बेटी अलग अलग क्लास से बिलोंग करती है. तो क्या है डंकी और अगर हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग करवाएं तो क्या होगा, उसमें एक इनफर्टाइल जो है ऑफस्प्रिंग पैदा होगा. वो नेक्स्ट अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा ऑफस्प्रिंग, और उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं म्यूल. आपने अक्सर सुना भी होगा इसको खच्चर जैसे जिसे कहा जाता है. So it was your whole system of classification जो एक लेटर की तरह चलता है. मींस it starts from largest to the smallest one. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. सो यहाँ मैंने हमें इंसानों को जो है इंसानों की एग्जांपल दी है एज ए ह्यूमन बीइंग. ये आपको जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि हमारा किंगडम एनिमल्स, हम एनिमल्स से बिलोंग करते हैं. और फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमिनिडिया है, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियन है. तो व्हाट्स आवर बायोलॉजिकल नेम इज द होमो सेपियंस. बेटे यही लेक्चर आपका ग्लेजन स्कूल सिस्टम के नेम से यूट्यूब पर चैनल है, वहां पर भी अपलोड कर दिया जाता है. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल. और बेटे आपको कोई भी क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट ओवर देयर, वी विल आंसर यू. अपना आपकी डायरी यही है, आपने ये होल टॉपिक क्लासिफिकेशंस, एम्स एंड प्रिंसिपल्स को जो है वो लर्न करना है इस एग्जाम्पल के साथ. आपने प्लांट की एग्जाम्पल भी जो है वो लर्न कर लेनी है साथ ही. तो बेटे अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.